नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी ने 1218 नए अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जारी किया और उसके बाद 18 अक्टूबर को उनका मेंस की उनकी परीक्षा हुई। 23 अक्टूबर को उनका रिज़ल्ट आया और 7, 8 और 9 को परीक्षा ले ली गई। टाइपिंग की, शॉर्ट हैंड की और फिज़िकल की परीक्षा हो गई। आज हम जहां खड़े हैं ये सेंटर है आई ऑन डिजिटल जोन टीसीएस गेट नंबर 2। यहाँ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा हुई अभ्यर्थियों की। लगभग 500 कुछ अभ्यर्थी की लिस्ट थी जो परीक्षा देने आए। उसमें से लगभग सारे अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे, कुछ 2-4 को छोड़ दें तो लगभग सारे अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। यानी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की उनकी परीक्षा हुई और जो प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। और उसके बाद जो हमारी बात अभ्यर्थियों से हुई वो कई अभ्यर्थियों ने ये बात कही कि चूँकि बहुत दिन बाद रिज़ल्ट आया, अचानक से रिज़ल्ट आया तो उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। मगर फिर भी कई ऐसे अभ्यर्थी, ज़्यादातर बल्कि कहा जाए कि ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जिन्होंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा दी और वो संतोषजनक स्थिति में उन्होंने अपनी स्थिति बताई। उन्होंने बताया कि परीक्षा उनकी संतोषजनक गई है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बड़ा लंबा समय था जिसकी वजह से हम लोग प्रैक्टिस में नहीं थे। शुरुआती दौर में टाइपिंग भी सीखी थी, शॉर्ट हैंड भी सीखा था, मगर जब तब रिज़ल्ट नहीं आया था तो उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो बहरहाल अभी वो परीक्षा हो गई और सारे परीक्षार्थियों ने परीक्षा दे दी है। अब उनका रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट आएगा, ये आयोग जारी करेगा। तो बहरहाल अभी जो पूरा ये प्रोसेस है उसमें जो 7 तारीख़ की हम बात करें, 7, 8 और 9 ये 3 दिन ये परीक्षा हुई, टाइपिंग, फिज़िकल। और उसके बाद अब जो इंतज़ार होगा बच्चों को वो होगा इनके रिज़ल्ट का और उसके बाद काउंसलिंग का। क्योंकि काउंसलिंग का जो मामला है ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि पहले से मेंस के अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की हुई है। 50,000 से भी अधिक उनकी आबादी है और 50,000 से भी ज़्यादा वो अभ्यर्थी हैं जिनकी ये परीक्षा की काउंसलिंग होनी है। और उसे लेकर वो ऐलान भी हुआ है कि 15 नवंबर को जो है वो परीक्षा के लिए काउंसलिंग नहीं कराए जाने का अगर तारीख़ जारी होता है, आयोग नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वो परीक्षार्थी आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। कट ऑफ की भी वो लोग मार्क्स जारी करने की भी बात कर रहे हैं, कट ऑफ की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब तो अब आयोग पर डिपेंड करता है कि आयोग कितना समय उसमें लगाता है। क्योंकि आयोग ने नवंबर के पहले हफ्ते में काउंसलिंग कराने की बात कही थी। नवंबर का पहला हफ्ता समाप्त होने के बाद दूसरे हफ्ते में वो टाइपिंग, फिज़िकल का टेस्ट हुआ है। अब इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो आगे चलेगी और आगे परीक्षा का जो भी परीक्षा की तारीख़ होगी या परीक्षा के बाद की जो काउंसलिंग की तारीख़ होगी उसका इंतज़ार अभ्यर्थियों को रहेगा। क्योंकि 15 नवंबर अभ्यर्थियों ने अपने तरफ से अनाउंसमेंट किया हुआ है कि वो आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगे। कट ऑफ की मार्क्स की बात है, साथ ही साथ एक बड़ा जो उनका डिमांड है वो ये है कि 2.5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए। ये आयोग से लगातार वो अपील करते रहे हैं कि 2.5 गुना बुलाया जाए। तो अब देखना है कि आयोग क्या डिसीजन लेता है, आयोग क्या फ़ैसला करता है और उसके बाद काउंसलिंग की कब तक तारीख़ निकलती है, कब तक काउंसलिंग हो पाती है। तो आप बने रहें, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।